Hello dear students, welcome back to our channel स्टडी मिनटों में। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का यूनिट 2। इसका हम देखेंगे फर्स्ट पोएम 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तुम धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हो। डाइंग यानी मरना होता है, लेकिन यहाँ पर पोएट का जो कहने का मतलब है कि तुम धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हो। ओके, धीरे धीरे तुम्हारी काबिलियत ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे तुम डिक्रीज़ हो रहे हो, नाकामी की तरफ बढ़ रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर तुम घूमने नहीं जाते। इफ़ यू डू नॉट रीड बुक, अगर तुम किताब नहीं पढ़ते। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ। यानी जो पोएट है वो देखिए क्या क्या कह रहे हैं। वो हमें इस पोएम में ये सारी चीज़ें बता रहे हैं जो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। अगर हम नहीं करते तो क्या होता है, हम धीरे धीरे फेलियर की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हम धीरे धीरे अपनी काबिलियतों को खोते हैं, हम धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बनने से कोसों दूर होते जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम सफ़र नहीं करोगे, अगर तुम ट्रैवल नहीं करोगे, अगर तुम किताबें नहीं पढ़ोगे, या तुम ज़िंदगी की आवाज़ों को नहीं सुनोगे, यानी जो तुम्हारी लाइफ तुमसे कहना चाह रही है, जो भी तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे बयां कर रही है, अगर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे, उससे सुनोगे नहीं। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अप्रिशिएट यानी शाबाशी देना, है ना, अपने आप को एक कहना कि अपना खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अगर तुम खुद को शाबाशी नहीं देते, खुद की तारीफ़ नहीं करते, तो समझ लो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तुम क्या हो रहे हो, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हो। तुम अब कामयाब नहीं हो सकते, है ना। अगर तुम्हारे अंदर ये तमाम आदत आ गई तो समझ जाओ तुम कामयाबी से काफ़ी दूर हो। तो पोएट का कहना है कि ये तमाम चीज़ें हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है, यानी हमारी जो ज़िंदगी है, उसमें ये होनी ही चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारी जो कामयाबी है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। When you kill your self esteem यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तुम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का कत्ल कर देते हो, यानी उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हो। When you do not let others help you, और तुम दूसरों को अपनी मदद करने भी नहीं देते। You start dying slowly। बच्चों, तब क्या हो कर रहे हो, तुम अपने आप को खुद ख़त्म कर रहे हो। तुम धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हो। अपना कॉन्फिडेंस तुम खुद से मार दे रहे हो, है ना, और दूसरों की मदद भी नहीं ले रहे हो। तो इसका मतलब है तुम ख़त्म हो रहे हो, यानी तुम नाकामी की तरफ बढ़ रहे हो। इफ़ यू बिकेम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, स्लेव यानी गुलाम, हैबिट्स यानी आदत। पोएट कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी आदतों के गुलाम बन गए ना, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, आदतों का गुलाम यानी हर दिन सेम रूटीन फॉलो करना। यानी किसी की आदत है कि वो सुबह देर से उठता है, यानी सुबह 12 बजे उठ रहा है। हालांकि हमें सुबह देर से नहीं उठना चाहिए, लेकिन वो सुबह 12 बजे उठने का आदी हो चुका है, उसे आदत हो चुकी है, और वो इसे तब्दील करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। तो इसका मतलब क्या है कि वो नाकामी की राह पर है। ठीक है, पोएट हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी आदतों के गुलाम बन गए हो और तुम अपनी ज़िंदगी के हर दिन बिल्कुल सेम तरीके से जी रहे हो, सुबह उठना, खाना पीना, खेलना कूदना, फिर सोना, फिर दोबारा से यही काम रिपीट करना, तो ये एक अच्छी निशानी नहीं है। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, अगर तुम अपना रूटीन जो भी तुम्हारे डेली लाइफ है उसको चेंज नहीं करोगे। इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, तुम रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनोगे। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, और अगर तुम उन लोगों से बात नहीं करोगे जिनको तुम नहीं जानते। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इसका मतलब है तुम ख़त्म हो रहे हो, तुम नाकामी की तरफ जा रहे हो। पोएट का कहना है कि हमें कभी भी अपने आदतों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, यानी बुरी आदतों का गुलाम, है ना। और हमें हर दिन सेम ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए। हमारे रूटीन में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होनी चाहिए, और जो क्या करती है, हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। हमें हमारी डेली लाइफ को चेंज करना चाहिए, हमें अलग अलग तरीके ट्राई करने चाहिए। इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स का मतलब है कि हमें अलग अलग कलर पहनने चाहिए, यानी हमें अलग अलग तरीके जीने चाहिए।
और हमें उन लोगों से भी बातें करनी चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते। तो ये सब अच्छी चीज़ों की अलामत है। अगर हम इनमें से कोई भी काम नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं, हम ख़त्म हो रहे हैं। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन, अगर तुम्हारा कुछ पैशन है और तुम्हें वो महसूस नहीं हो रहा है, एंड दैट टर्ब्यूलेंट इमोशंस, है ना, और तुम्हें एहसासात भी महसूस नहीं हो रहे, दोज विच मेक योर आइज ग्लिस्टन एंड योर हार्ट बीट फास्ट, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। यानी वो कह रहे हैं कि इंसान के अंदर हमेशा एक ख्वाहिश होनी चाहिए, है ना, जो क्या करती है, उसे एक एहसास दिलाती है, उसकी आंखों में एक चमक पैदा करती है ना, कि जो उसका दिल धड़का देती है कि नहीं, मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना ही है। तो ये एक पैशन है जिसकी वजह से उसके दिल में एक एहसास पैदा हुआ, उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई, एक ख्वाब जागा उसके दिल में, जिसके बारे में वो सोचता है तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। तो अगर ऐसा पैशन तुम्हें फील नहीं होता, ये तमाम चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होती, तो इसका मतलब है तुम धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हो, तुम नाकामी की तरफ जा रहे हो। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर तुम अपनी ज़िंदगी तब्दील नहीं करते, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, यानी तुम खुश तो नहीं हो अपनी लाइफ से, है ना, तुम अपनी जॉब से, जो भी तुम कर रहे हो उससे तुम खुश नहीं हो, फिर भी तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, और विथ योर लव, यानी जिसे तुम चाह रहे हो, है ना, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं कर रहे। इफ़ यू डू नॉट रिस्क वॉट इज़ सेफ फॉर द अनसर्टेन, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर तुम अपने ख्वाबों के पीछे नहीं चल रहे, अपने ख्वाबों के पीछे नहीं भाग रहे, तुम रिस्क नहीं ले रहे, इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपने ख्वाबों के पीछे नहीं भागते, ज़िंदगी में एक बार ही सही, लेकिन तुम अपने ख्वाबों के पीछे भागो, तुम अपने आप को अलाउड ही नहीं कर रहे कि तुम्हारी ज़िंदगी बदले, तुम्हारे ड्रीम्स अचीव हो, तुम एक बेहतर ज़िंदगी जी सको, तो तुम क्या कर रहे हो, एक सेंसिबल एडवाइस, यानी एक काम आने वाली एडवाइस, एक समझदारी वाली सलाह से तुम बहुत दूर भाग रहे हो। तो देखा फ्रेंड्स आपने, पोइट ने कितनी अच्छी तरीके से हमें बताया कि ये कौन कौन सी आदत है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, कि अगर वो हमारे अंदर नहीं है इसका मतलब हम काफ़ी नुकसान में हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इस पोएम को अच्छी तरीके से समझिए और ये जिन जिन बातों का पोइट ने जिक्र किया है इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। जैसे हमें ट्रैवल करते रहना चाहिए, हमें किताबें पढ़ती रहना चाहिए, हमें हमेशा अपनी लाइफ में एक मिशन बना कर रखना चाहिए, एक ड्रीम अपने दिल में रखना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ें करना है, मैं ये एक दिन ज़रूर करूँगा। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हमें कभी भी अपनी आदतों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें पोइट ने सिखाई है कि किस तरीके से तुम बेहतर इंसान बनोगे अगर तुम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर पैदा करोगे। तो पोइट का नाम है पैब्लो नेरूदा। इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि किस तरीके से हमें ज़िंदगी जीना है और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें ज़रा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।